नमस्कार साथियों। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा वीडियो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, आज तीसरा दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और कितने लोग इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचे, कितने लोग अब्सेंट रहे, कितने लोग ऐसे थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया था, यहाँ अप्लाई किया। कितने लोग ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे, कितने लोग ऐसे थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए। आज इन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। आज यही जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तीसरा दिन। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, 90 लोगों को बुलाया गया था और ये महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 90 लोगों में से साथियों आज सिर्फ एक महिला कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट थी। मात्र एक महिला कैंडिडेट अब्सेंट थी। और साथियों, आज जो है पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आवेदन किया था और उनका सिलेक्शन हुआ था, उनमें से एक भी कैंडिडेट मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचा। और इसके लिए मैं उन सभी साथियों को थैंक्स कहूँगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, आप हमारे सीनियर्स हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जब आपका एक जगह सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ आप दूसरे की भी परेशानी को समझिए। हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है एग्री कर रहे हैं कि आपके साथ जो है कुछ समस्याएं हैं, आपके मंडल तक चेंज कर दिए गए और दुर्गम में आप हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक ठोस रणनीति के तहत कार्य करना होगा। किसी की भविष्य के साथ खिलवाड़ करके जो है सुगम में आना, ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका है। और जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथियों, आज जो है 2 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और वो 2 लोगों में से एक के तो शायद रजिस्ट्रेशन भी कुछ हर चीज़ में डाउट था, तो वो पूरी तरीके से जो है कैंसिल कर दिया। और दूसरा 2 लोगों के जो है फॉर्म इसमें कैंसिल हुए हैं, 2 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बाकी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट आज प्रेजेंट नहीं था, जितना मुझे जानकारी है साथियों। और एक ही जो महिला कैंडिडेट थी वो आज अब्सेंट रही। साथियों, मैं हमारे सीनियर से लगातार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जिसने भी यहाँ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आवेदन किया है, प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना पहुँचे। इससे कहीं ना कहीं जूनियर्स के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से चलना चाहिए। हमारे कुछ साथी माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं। क्यों गए? इस भर्ती में स्टे लेने के लिए। अब हमको समझना होगा, क्या स्टे लेना, भर्ती को रोकना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है? आप लोग खुद सोचिए, स्टे लेकर क्या कर लेंगे? हम उस स्टे के खिलाफ अपना भी केस फाइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं केस फाइल। और स्टे तो हम नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्टे रोकें। और इसके लिए मैंने आप सभी लोगों से अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था, सभी लोग मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमें इस स्टे को रोकना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को एक चीज़ और समझनी चाहिए कि आपस में हम लोग टकराएं ना। जब सभी लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई सीनियर यहाँ अप्लाई जिसने किया है वो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए, और सीनियर भी हमें सपोर्ट करें, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। वो देखिए, जिन्होंने भी अप्लाई किया वो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें कोऑपरेट नहीं करें, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे भी जानने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन हमने अपील की और उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है कि वो अपने जूनियर्स का सम्मान करते हैं, अपने जूनियर्स की चिंता करते हैं। और होना भी चाहिए, एक सीनियर का ये फ़र्ज होता है कि वो अपने जूनियर्स के बारे में भी सोचे। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है सिलेक्शन हो, जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आए, जल्द से जल्द बाहरी राज्यों के कैंडिडेट बाहर हो। हर एक मुद्दे पर साथियों हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन
जो मुद्दा भटकाया जा रहा है, आज स्टे लेने के लिए कुछ लोग कोर्ट चले गए, ये गलत है। स्टे लेकर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उत्तराखंड के नर्सिंग साथियों का, जो बेरोजगार नर्सिंग साथी है, बहुत सारे लोगों की एज निकल रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए था। हम लगातार नर्सिंग महासंघ, हर्ष भाई, मेरी लगातार हर्ष भाई से बात हो रही है, सुबह हो रही है, दिन में हो रही है, शाम को हो रही है, लगातार हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और हर्ष भाई लगातार हर एक वो संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इस भर्ती में पारदर्शिता हो, इस भर्ती में कोई सीनियर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो ना आए, इस भर्ती में अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट ना आए, इस भर्ती में किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। जब हर तरीके से हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं तो फिर ऐसे स्टेप लेने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको लगता है ऐसे स्टेप से लोगों का भला होगा तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसे स्टेप लेने से सिर्फ और सिर्फ हमारे ही अपने साथियों का बुरा होगा। अगर आपने कोशिश ही करनी थी तो आप बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते। अगर आपको कोशिश ही करनी थी तो आप जो गलत तरीके से इस भर्ती में आ रहे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी थी। लेकिन इस भर्ती को रोककर आपको क्या फ़ायदा होगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ, इस तरह के काम ना करें जिससे अपने ही भाई बहनों का नुकसान हो। ऐसा काम करें जिससे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज, उत्तराखंड के लोगों का नुकसान ना हो। साथियों, हमें सोचना होगा हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल गुस्से में, एग्रेसिव मूड में हम कोई स्टेप ना लें, बहुत सोच समझ कर काम करें। ऐसा नहीं है कि वो स्टे के लिए चले गए तो स्टे मिल जाएगा। हम भी यहाँ हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि स्टे ना मिले। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी साथी इस तरह के काम ना करे। और साथियों, बहुत जल्द हम इसमें केस फाइल कर देंगे, आज या कल में कर देंगे। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।